उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से अपहरण और फिरौती की एक बड़ी वारदात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बेड़पुर कलियर निवासी होटल संचालक नसीर ने 7 सितंबर को थाना कलियर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 6 सितंबर की देर रात अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने उनके बेटे अनवर के मोबाइल से दामाद को कॉल कर अपहरण की जानकारी दी और उसकी जान के बदले 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना कलियर और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम गठित की और अपहर्ताओं को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने डिजिटल एविडेंस और ग्राउंड जीरो से सुराग जुटाए। जांच में पता चला कि अपहरण की साजिश होटल संचालक नसीर के यहां पिछले 7 सालों से टेलर का काम कर रहे किराएदार अमजद और उसके दोस्त फरमान उर्फ लालू ने रची थी। पुलिस पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने पैसों के लालच में आकर यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल देखकर अपहरण और पुलिस से बचने के तरीके सीखे। इसके बाद उन्होंने होटल व्यवसायी के बेटे अनवर को 6 सितंबर की शाम अपनी दुकान पर बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लाश को बोरे में बंद कर मोटरसाइकिल से ठिकाने लगाने निकले, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाने पर ई रिक्शा की मदद से शव को सुमन नगर के पास नहर में फेंक दिया। इसके बाद दोनों कलियर लौटे और मेला घूमने के बाद मृतक के मोबाइल से उसके जीजा को कॉल कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी और फोन बंद कर दिया। अगले दिन भी उन्होंने रकम वसूलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हरिद्वार पुलिस की सक्रियता और पूछताछ में पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शव बरामद करने की कार्रवाई जारी है। थाना कलियर में एक होटल व्यवसायी जो कलियर क्षेत्र में ही होटल व्यवसाय का काम करता है, बेड़पुर का निवासी नसीर द्वारा पुलिस को आगे ये बताया गया कि उनका पुत्र जो घर से लापता है और उस पर उसी के फ़ोन के द्वारा उसके घर में फिरौती होती डिमांड की जा रही है। जैसे ही मामला एसओ कलियर के संज्ञान में आया तत्काल उसके द्वारा उच्च अधिकारी को बताया गया। मेरे भी संज्ञान में बात लाई गई। तत्काल एसपी ग्रामीण सीओ रुड़की और इनके साथ सीआईयू यूनिट को जोड़ते हुए एक टीम का निर्माण किया गया। जो अपहृत युवक था अनवर, उसको छुड़ाने के लिए उसको वर्कआउट करने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि जो अपहरणकर्ता थे वो लगातार फ़ोन को बंद कर रहे थे, अपनी लोकेशन लगातार चेंज कर रहे थे, इसलिए उनको ट्रेस आउट करना मुश्किल हो रहा था। पर पुलिस के द्वारा जितने भी सीसीटीवी के हमारे जो ग्रिड्स हैं उसको अलग अलग उसमें डिवाइड करते हुए फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग के माध्यम से इस पर लगातार पुलिस के द्वारा निगरानी की जा रही थी। इस संबंध में 2 व्यक्ति जो संदिग्ध प्रतीत हुए उनको पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया। उनको जब पूछताछ उनसे की गई तो उनके द्वारा ये युवक को अपहरण करना और उसकी हत्या करना स्वीकार किया। ये इसमें जो मुख्य अभियुक्त है नसीर, वो जो मुख्य अभियुक्त है वो उन्हीं के यहाँ टेलरिंग का काम करता था और उनके यहाँ किराए पर रहता था। उसी के साथ उसने अपने साथ ही एक व्यक्ति को मिलाते हुए इस युवक को अपने निवास बुलाया और उसको उसकी हत्या करके गला घोट के उसको गंगा नहर में डाल दिया। और उसके बाद उसी के फ़ोन से उसके परिजनों को अपना तो फ़ोन करने लगे और लगातार फ़ोन करने के बाद जगह चेंज करते हुए दोबारा उसकी डिमांड करने लगे। पुलिस के द्वारा इन दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ा गया। इनसे जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ है, जिससे ये लोग लगातार कॉल कर रहे थे। साथ में जो जिस बोरे में उसे लेके जाया गया था उसको भी पुलिस द्वारा रिकवर किया गया। मोटरसाइकिल भी पुलिस ने रिकवर की है, जिसमें उनके द्वारा इसको ले जाया गया था। और तो अभी क्योंकि डेड बॉडी उनके द्वारा गंगा में डाली गई है और उस पर लगातार सर्च किया जा रहा है और समय की बाध्यता को देखते हुए दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है और जल्दी ही जो उसकी डेड बॉडी है उसके लिए उसके रिकवरी के लिए इनको रिमांड कर दिया जाएगा।